कराची में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजरों से मुलाकात में मशहूर कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा उन्हें भारत और इमरान खान से हाथ मिलाना चाहिए ताकि पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आए। ये तजवीज़ यकीनन अहम है, ताहम जहाँ तक मेरी मालूमात है ये दोनों काम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बस से बाहर है। वो अगर चाहें तो भी ये दोनों काम नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि अगर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये काम नहीं कर सकता तो फिर कौन कर सकता है? एक बात तो ये कि शहबाज शरीफ के माजी में पेशकश की थी लेकिन खान साहब ने ठुकरा दी थी। शहबाज शरीफ ने 2018 के इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली में अपनी पहली तकरीर में कहा था वो मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए मिसाक़ मईशत करना चाहते हैं, मगर इमरान खान ने इस पेशकश को मुस्तरद किया था। उन्हें यकीन था कि शहबाज शरीफ जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मुकदमात थे शायद इस सुलह सफाई के नाम पर अपने मुकदमों में क्लीन चिट चाहते हैं। इमरान खान तो अपोजिशन से इतना नाराज थे कि जब बास कौमी मामलात पर अपोजिशन के ताउन की जरूरत पड़ी तो जनरल बाजवा और जनरल फैज को कहा गया कि वो जाकर अपोजिशन लीडर्स को ब्रीफिंग दे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हर मौके पर अपोजिशन के साथ बैठने से ये कहते हुए इनकार किया कि मैं डाकुओं और चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। मेरे ख्याल में इमरान खान की बड़ी गलती थी जिससे मुक्तदरा को ये पैगाम गया कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपनी पहाड़ जितनी अना के खौल में बंद है। वो अहम कौमी मामलात पर भी अपोजिशन को साथ बिठाने पर तैयार नहीं। अपोजिशन अरकान जिनमें बिलाल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, ख्वाजा आसिफ दीगर शामिल थे, मुक्तदरा को इस बात पर कायल करने में कामयाब हो गए कि जिस शख्स को उन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिश से वज़ीर-ए-आज़म बनवाया वो तो अहम सिक्योरिटी मामलात के इजलास में भी शरीक होने को तैयार नहीं। जब इन इजलासों में अपोजिशन ने पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म किधर है तो बताया गया वो उनके साथ नहीं बैठेंगे। इस तरह जब इमरान खान ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला किया तब भी उन्होंने खुद ही जनरल बाजवा को अपोजिशन खुसूसन आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के करीब किया जिनके वोटों के बगैर तरमीम पास नहीं हो सकती थी। इमरान खान जानते थे कि अगर वो दोनों जनरल बाजवा को वोट देंगे तो जवाबन कुछ मांगेंगे भी क्या। जेल में कैद नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुफ्त में जनरल बाजवा के लिए वोट देना था। इमरान खान ने खुद ही अपने खिलाफ इस साजिश की बुनियाद रखी थी अगर वाकई उन्हें हटाने में किसी साजिश का कोई वजूद था। जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुक्तदरा के इसरार के बावजूद जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को मुसलसल अपोजिशन से मुलाकातों का मौका दे रहा था और खुद अपनी अना की कैद में था तो फिर यही कुछ होना था जो हुआ। इमरान खान या तो अपोजिशन से खुद मिलते या फिर जनरल बाजवा जनरल फैज को भी मुलाकातों से रोक देते। यहाँ तो उल्टा मुक्तदरा वज़ीर-ए-आज़म को कह रही थी कि मुल्क की सलामती के हम इजलास हैं, अगर हाउस के अंदर मिलकर कानून साजी न कराई गई तो फैटफ में पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। और इमरान खान कहते रहे मेरा सर दर्द नहीं है, आप खुद ही अपोजिशन को राजी कर ले, मैं क्यों अपोजिशन के मिन्नत तरले करूं। इमरान खान की अना जब मुल्क की सलामती पर भारी पड़ गई तो फिर यकीनन मुक्तदरा ने सोचा होगा कि अगर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की सलामती के इन अहम इशू से ज्यादा अपनी अना की फिक्र है तो फिर इसे वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर बैठने का कोई हक नहीं। यूं मुक्तदरा हल्कों में ये ख्याल पैदा हुआ कि बंदा हुक्मरानी के लायक नहीं। बाद अज़ा दीगर अवामिल भी इसमें शामिल होते चले गए और आखिरकार एक दिन ऊँट की कमर पर आखिरी तक का अलाद दिया गया और ऊँट गिर ही पड़ा। इसमें जिसकी भी गलती है अब उसे ढूंढते रहे। अब तो ये हालत है कि इमरान खान से अगर शहबाज शरीफ एक बार फिर हाथ मिलाना चाहे तो भी वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं। खान साहब को लगता है कि अगर उन्होंने चोर और डाकुओं के साथ हाथ मिला लिया तो उनका नौजवान वोटर मायूस हो जाएगा और उनकी सियासत को नुकसान पहुंचेगा। वो समझते हैं कि इनके जेल जाने और उनको सजाएं होने से उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। वो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में अपनी पार्टी की जीत को इसी कैद का नतीजा समझते हैं। इमरान खान के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि अगर उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए तो मुक्तदरा से बातचीत के लिए तैयार है। वो कई मौके पर कह चुके हैं कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो मुक्तदरा के साथ मिलकर काम करने को तैयार। वो मौजूदा क़यादत को भी कई दफा ये पैगाम भिजवा चुके हैं कि उन्हें खदशा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बना तो उन्हें ओहदे से हटा दूंगा, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा क़यादत बात करने को तैयार नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा उन्होंने कोशिश की थी मुक्तदरा और इमरान खान में सुलह कराई जाए लेकिन उनका कोई फोन सुनने को तैयार नहीं था। अब हालत है इमरान खान शहबाज शरीफ से हाथ मिलाने को तैयार नहीं और जिनसे इमरान खान हाथ मिलाना चाहते हैं वो उनका फोन सुनने को तैयार नहीं। इन हालात में अगर शहबाज शरीफ चाहें भी तो इमरान खान के साथ मामला ठीक नहीं कर सकते। खान साहब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं। इमरान खान का शहबाज शरीफ से बात न करना समझ में आता है कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी एक है और इसके उम्मीदवार 2। अगर इमरान खान शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मानकर सियासी दायरे में दाखिल होते हैं तो फिर उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा और 5 साल इंतजार करने को वो तैयार नहीं। शहबाज शरीफ भी मुल्क के इस्तेहकाम के नाम पर अपनी कुर्सी इमरान खान को देने से रहे। शहबाज शरीफ को यही सूट करता है। मुक्तदरा और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात बरकरार रहे। शहबाज शरीफ की कुर्सी इमरान खान ने खुद मजीद पक्की कर दी जब उन्होंने पिछले दिनों अदालत में सहाफियों को कहा अगर उनकी अहलिया को कुछ भी हुआ तो फलां फलां को नहीं छोड़ेंगे। इससे कबल बुशरा बेगम ने कहा अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो 3 अफराद को आवाम नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं अगर वो किसी से बात करेंगे तो सिर्फ मुक्तदरा से करेंगे। वो समझते हैं कि सिर्फ मुक्तदरा ही उन्हें शहबाज शरीफ की जगह वज़ीर-ए-आज़म बना सकती है, लिहाजा वो किसी और से बात करने को तैयार नहीं। जबकि वो मजीद
मजीद 5 साल तक इंतजार भी नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ 5 साल से पहले उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं होंगे। इन हालात में आरिफ हबीब वज़ीर आज़म को मशवरा दे रहे हैं कि वो इमरान खान से हाथ मिलाएं। अब आप बताएं, इमरान खान शहबाज शरीफ से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, मुक़्तदरा इमरान खान से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। इन्हीं 3 हाथों में से एक मुल्क की तकदीर और ये तीनों इस तर्ज पर एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं।